आजकल आप देखेंगे कि रिफाइंड फूड के बारे में, पैक्ड फूड के बारे में बहुत सारी रिसर्च हैं, बहुत सारे लोग एजुकेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी आप देखोगे तो मैक्सिमम लोगों की जो राय है वो इस बात से सहमत हैं कि लोग कि रिफाइंड ना खाया जाए। देखो 3 चीज़ें हैं, यदि आप इनका कंजम्पशन कम से कम करोगे तो आपके हेल्थ को बहुत सारे बेनिफिट होंगे और बहुत सारे लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, प्री मेच्योर डेथ, इवन द कैंसर, इनसे आप बच सकते हो। देखो रिफाइंड खाने का मतलब है कि आप जल्दी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। रिफाइंड फूड के बारे में जितनी भी रिसर्च हुई है वो सब कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट के बारे में इंडिकेट करती हैं। रिफाइंड फूड के बारे में पॉजिटिव एक भी चीज़ सामने रिसर्च में सामने नहीं आई है। जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी फूड हो, कोई भी चीज़ हो, देयर आर सम गुड गुड पार्ट और बैड पार्ट, मतलब एक अच्छी चीज़ होती है, एक बुरी चीज़ होती है। लेकिन रिफाइंड के बारे में जो भी रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च, और जो जितना भी मेरा एज ए मेटाबॉलिक फिजिशियन एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ आपको कि रिफाइंड खाना किसी भी फॉर्म में आपके लिए नुकसानदायक है। उससे केवल नुकसान होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। तो यदि आप रिफाइंड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो आप जल्दी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और बीमार होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको रोकिए, इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। एज ए स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल साइंस, जो मैं डे बाय डे स्टडी करता हूँ उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। अभी तक भी यदि चैनल पे आप नए हैं और आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और जो भी आपका ओपिनियन है वो हमें मैसेज से एक्सप्रेस करिए। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है, एक मोटिवेशन है आपकी तरफ से। दूसरी बात यह है कि रिफाइंड में और नॉर्मल जो ऑयल है आपका, उसमें फ़र्क क्या है। देखो रिफाइंड जो है वो डेवलप्ड है, वो मतलब उसको विकसित किया गया है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए गए हैं और उसको बार बार एक हाई टेम्परेचर पे बॉइल्ड किया गया है। इस कारण वो केमिकली बिल्कुल डिफरेंट है एक नॉर्मल ऑयल से। तो जो नॉर्मल ऑयल है वो डाइजेशन में आपको मदद करता है। नॉर्मल ऑयल के साथ आपको जितना भी फैट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, ई मिलेगा, के मिलेगा। लेकिन जो रिफाइंड है उससे आपको कुछ मिनरल्स, कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बल्कि डाइजेशन में एक लोड पैदा होता है। तो ये एक कारण है। तो यदि आप रिफाइंड यूज करते हैं तो आपको डायबिटीज का रिस्क है वो डबल हो जाता है। बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज आज देखोगे आप, आपको डायबिटीज हो, आपका मोटापा हो, आपका फैटी लिवर हो, और आपका जॉइंट पेन हो, आपका मस्कुलर पेन हो, आपका नी पेन हो, और आपका मतलब दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्फ्लामेशन के कारण हमारे बॉडी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है और इन्फ्लामेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। और यदि आप रिफाइंड और पैक्ड फूड यूज़ करते हैं तो आपका इन्फ्लामेशन डबल हो जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि आप कोई भी पैक्ड फूड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर पाम ऑयल है, इज़ अ रिफाइंड, आपका शुगर है, वाइट शुगर इज़ अ रिफाइंड, और आपका मैदा है, मैदा आल्सो रिफाइंड। तो रिफाइंड फॉर्म में जो भी फूड है, वो मैदा हो, वो चीनी हो, वो नमक हो, वो ऑयल हो, आपके लिए वो पॉइजन है और वो स्लो पॉइजन है। लेट एंड अर्ली आपके बॉडी में वो इन्फ्लामेशन पैदा करेगा, बीमारी पैदा करेगा। इसके बाद आता है रिस्क ऑफ कैंसर और मेटाबॉलिक डिसीज, यानी रिस्क जो है कैंसर का डबल हो जाएगा और मेटाबॉलिक डिसीज का जो रिस्क है वो भी डबल हो जाएगा। ओबेसिटी आपको आएगी, फैटी लिवर आपको आएगा, वेट गेन आपका होगा, और आप लेजी महसूस करेंगे, लेथार्जिक महसूस करेंगे, इन्फ्लामेशन होगा, डिजीनेस होगा, स्टिफनेस होगा, बॉडी पेन आएगा। इसके बाद है आपका हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज यानी दिल के दौरे का, दिल की बीमारियों का, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज का, आर्टरीज के अंदर इन्फ्लामेशन और ब्लॉकेज का जो रिस्क है वो डबल हो जाएगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, आपको ब्लोटिंग होती है, आपको इंडाइजेशन होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, और आपकी जो गट है यानी कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसका मोमेंट कम हो जाता है, जिससे कि एक मेटाबॉलिक लोड डेवलप होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखी जाती है, विटामिन डी, बी12, मैग्नीशियम और मिनरल्स की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है उन लोगों को जो रिफाइंड पैक्ड फूड खाते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब आपका जो दिमाग है, आपकी मेमोरी, आपका अटेंशन, आपका रिएक्शन, आपका रिफ्लेक्शन, आपका एक्शन, ये कम हो जाता है।
और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो आजकल देख रहे हैं यंग बच्चों में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी सेक्सुअल वीकनेस और डिजायर ऑफ सेक्स, ये कम हो जाती है। मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, ये भी आप देखते हैं। तो ये सब आपके फूड का कारण है। इसका कारण है मेटाबॉलिक लोड, इसका कारण है प्रॉपरली डाइजेशन का ना होना, इसका कारण है बॉडी में इन्फ्लामेशन का आना, इसका कारण है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का कम होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना चाहिए। आप रिफाइंड की जगह मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, इवन प्योर देसी घी, काओ, भैंस या गाय का घी भी यूज कर सकते हैं। और यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और ऑलिव मतलब कुकिंग में जो ऑयल है, यदि आपके घर में 4 लोग हैं, आप 4 लोगों का खाना बनाते हैं, तो आप 5 से 10 ml यानी 1 से 2 चम्मच सरसों के तेल में या ऑलिव ऑयल में या देसी घी में आप मसाला फ्राई करिए, और इससे ज्यादा आप कंज्यूम मत करिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इवन पानी में भी मसाला भुना जा सकता है, या 1 चम्मच आप ऑयल या फिर आप घी रख लीजिए और उसके साथ पानी ऐड कर लीजिए और उसको आप मसाला बना के भून लीजिए। जब आप मसाला भूनते हैं तो पानी फूक जाएगा और फैट में वो आपका फ्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से भी, तो आप जितना कुकिंग ऑयल यानी कि कुकिंग में जो भी ऑयल आप यूज करते हैं उसको आप आधा करिए, दैट इज वेरी गुड ऑप्शन। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आप फैट लीजिए, अच्छा फैट लीजिए, फैट से प्रॉब्लम नहीं है। आप देसी घी खाएं, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। आप दूसरे फॉर्म में भी आप फैट लीजिए, फैट भी एक लिमिट में हमें चाहिए, लेकिन रिफाइंड ऑयल मत यूज करिए। आप जितने भी रिफाइंड ऑयल आते हैं आपको, वो आप क्योंकि उसमें कई सारे ऑयल होते हैं, उसको बॉइल्ड किया जाता है, उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। दैट इज अ रीजन कि आप रिफाइंड ऑयल इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है रिफाइंड ऑयल में, लेकिन उस टेस्ट से आपको जो एक अटैचमेंट है, जो अफेक्शन है, उसको आपको छोड़ना होगा। नेचुरल ऑयल यूज करिए, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।